दोस्तों, क्या वीएसके ऐप से अब वेतन कटौती नहीं होगी? आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी दर्शकों को लगातार वीएसके ऐप मुद्दे पर उसके हर अपडेट को वीडियो के माध्यम से बताते आ रहे हैं, साथ में स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए जबरदस्ती और बिना तैयारी के वीएसके ऐप को लागू कर दिया गया है, जिसमें शिक्षकों और कर्मचारियों को कई प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, इसी बीच डीपीआई की तरफ से 27 जुलाई को एक सख्त आदेश जारी करके कर्मचारियों और शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होने पर उतने दिनों के वेतन काटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद शिक्षक संगठनों ने उग्र आंदोलन की सख्त चेतावनी दे दी है। इसी बीच कल 29 जुलाई को मीडिया के सवाल के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने कहा कि वीएसके ऐप में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन वेतन कटौती मुद्दे पर शिक्षा मंत्री ने चुप्पी साध ली। इसी कड़ी में कल रात होते होते फिर से एक जानकारी मिली कि वीएसके ऐप मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों की एक प्रतिनिधि मंडल ने डीपीआई मंत्रालय पहुंचकर डीपीआई डायरेक्टर से सौजन्य मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी, प्रदेश संयोजक मनीष मिश्रा जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बसंत कौशिक जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक कुमार ध्रुव सर, पीताम्बर बंजारे, प्रदेश प्रवक्ता हुलेश चंद्राकर, प्रदेश सचिव राजू टंडन, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र हरमुख, लखेश्वर वर्मा, मनोज साहू, दीपक साहू, गजेंद्र वर्मा सहित फेडरेशन का और भी कई अन्य पदाधिकारी इसमें उपस्थित हुए थे। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से डीपीआई डायरेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें फेडरेशन की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के दैनिक उपस्थिति वीएसके ऐप के माध्यम से दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। साथ साथ ये भी निर्देशित किया गया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं होने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के वेतन में कटौती कर दी जाएगी। फेडरेशन ने आगे कहा है कि प्रदेश के लगभग 80% शिक्षक रेगुलर वीएसके ऐप के माध्यम से अपनी अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में नेटवर्क की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और वीएसके ऐप की तकनीकी समस्याओं की वजह से शिक्षक चाहकर भी समय पर ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर वेतन कटौती करना ठीक नहीं होगा। फेडरेशन की तरफ से आगे अनुरोध करते हुए कहा गया है कि किसी भी शिक्षक के विरुद्ध वेतन कटौती की कार्यवाही करने से पहले संबंधित शिक्षक से कारण पूछा जाए, ताकि संस्था प्रमुख का अभिमत भी प्राप्त किया जाए। यदि ये पाया जाए कि ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज न होने का कारण तकनीकी समस्या, नेटवर्क बाधा या फिर अन्य कोई वास्तविक परिस्थितियां हैं, तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध वेतन कटौती की कार्यवाही न किया जाए। इसके अलावा फेडरेशन की तरफ से अपने दूसरे पेज में आगे निवेदन किया गया है कि वीएसके ऐप में बार बार आने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। शिक्षकों से लगातार ये शिकायत प्राप्त हो रही है कि चेक इन और चेक आउट के समय अटेंडेंस दर्ज करने में अत्यधिक कठिनाई होती है, जिससे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने अपने ज्ञापन में आगे कहा है कि बिना शिक्षकों के पक्ष जाने और वास्तविक परिस्थितियों का बिना परीक्षण किए वेतन कटौती करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा। यदि शिक्षकों से कारण जाने बिना विभाग के द्वारा वेतन कटौती की कार्यवाही की जाती है, तो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इसका पुरजोर विरोध करने के लिए बाध्य होगा। इसके अंतर्गत सभी डीडीओ और डीपीआई कार्यालयों का घेराव और स्कूल शिक्षा विभाग के सभी ऑनलाइन कार्यों का पूर्ण बहिष्कार जैसे आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की होगी। इसलिए फेडरेशन की तरफ से निवेदन किया गया है कि इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वीएसके ऐप की तकनीकी खामियों का जल्द से जल्द समाधान कराने तथा वेतन कटौती से पूर्व संबंधित शिक्षकों और संस्था प्रमुख का पक्ष सुनने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी करने की अपील किया गया है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर डीपीआई के डायरेक्टर ऋतुराज रघुवंशी जी ने फेडरेशन को आश्वस्त किया है कि किसी भी शिक्षक का पक्ष सुने बिना वेतन कटौती नहीं किया जाएगा। जिन शिक्षकों को वीएसके ऐप में पंजीयन या ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और उनसे विभाग उनका अभिमत प्राप्त करेगा और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने डीपीआई डायरेक्टर से विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करके सेवारत शिक्षकों को राहत प्रदान करने की मांग रखी, जिस पर डीपीआई ने आश्वासन दिया है कि इस मांग को शासन स्तर तक जरूर पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से उच्च अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से जो है आप लोग सुन सकते हैं। छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षक संगठन के जो प्रांतीय जो पदाधिकारी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, रायपुर में आए,
पदाधिकारी के साथ, पूरे दल बल के साथ, और जो बीएसके को जो लेकर जो चर्चा आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके संबंध में आई है। हम जानते हैं माननीय रविंद्र राठौर जी प्रांताध्यक्ष से कि चर्चा आज क्या हुआ था सर, किस लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? हमारे हाथ में आप एक पत्र देख रहे हैं, इसमें संदर्भित है कि जो 27/7/2026 का पत्र है लोक शिक्षण संचालनालय का, इसके बिंदु क्रमांक 3 के विरोध में हम यहाँ आए थे। बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन की बात कही जा रही थी। देखिए, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन कभी भी ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं करता। वो इसका विरोध करता है कि इसमें जो तकनीकी खामियां हैं उसके वजह से किसी का वेतन ना कटे। और ये जो आदेश निकला है ये यही चीज स्पष्ट करता है कि चाहे उसका जो भी प्रॉब्लम पहले रहा हो, जिसके बारे में शिक्षक लिखित शिकायत दी है, लेकिन उसके निराकरण के बिना आप किसी का वेतन नहीं काट सकते। आज उस संबंध में हमारे द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है और बताया गया है कि इन जिलों के इन शिक्षकों के इतनी समस्याएं, जो कि हजारों की संख्या में हमारे पास आवेदन आए हैं, और उन आवेदन को संलग्न करके हमने डीपीआई सर को और वहां के जो बीएसके के प्रभारी हैं श्री हिमांशु भारती सर जी, उनसे दोनों से मुलाकात किया है। दोनों से हमको सकारात्मक जवाब भी मिला है कि आप लोग के लिए ये व्यवस्था जो बनाई गई है आपके सरलीकरण के लिए बनाई गई है, और जो बीएसके में जो कटौती को लेकर जो निर्देश जारी किया गया है, इस निर्देश में हमको कड़ाई से पालन करेंगे, लेकिन उसमें जब तक आप लोगों के द्वारा जो अभ्यावेदन दिया गया है उसका जो सही निराकरण नहीं होगा तब तक की वेतन की कटौती नहीं होगी। ये चीजें स्पष्ट कर दी गई है। इसलिए आप सभी निश्चिंत रहें। आप लोग के हितों की रक्षा करने के लिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि बीएसके के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीएसके ऐप के संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार का अच्छा प्रयास है। इनसे शाला में शिक्षकों की उपस्थिति भी बढ़ रही है और हम शिक्षक भी चाह रहे हैं कि शाला जो है वो शिक्षकों से भरा हुआ रहे और हम अध्यापन कार्य करें। लेकिन हमारी दिक्कत एक चीज की थी कि भाई तकनीकी कारण से, तकनीकी दिक्कतों के चलते किसी शिक्षक ने स्कूल पहुंचने के बाद भी बीएसके में अटेंडेंस नहीं होने के कारण उनका वेतन रोक दिया जाए, जबकि वह साला प्रतिदिन जाता है, समय पर जाता है, लेकिन तकनीकी दिक्कत उनको अब्सेंट बता रही है और इसको आधार बनाकर वेतन काटा जा रहा है। तो हम इस संबंध में विरोध दर्ज करने और इसके समाधान के लिए आज डीपीआई आए थे और अधिकारियों से चर्चा के बाद बहुत ही सकारात्मक जवाब मिला है। हम प्रदेश के शिक्षक साथियों को जो निष्ठापूर्वक शालाओं में सेवा दे रहे हैं, ऐसे समस्त शिक्षकों को हम आश्वासन देते हैं या हम धैर्य रखने को बोलते हैं कि आपकी वेतन नहीं कटेगी और जो भी आपने आवेदन लगाए हैं उन आवेदन के आधार पर आपके वेतन पूरे मिलेंगे। ये हमको अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक जवाब डीपीआई महोदय के द्वारा दिए गए, जिनसे हम सभी संतुष्ट हैं। और साथ ही साथ समयमान और क्रमोन्नति के संबंध में भी हमने चर्चा की है। तो हमारे संचालक महोदय ने वित्त विभाग में इनके साथ बैठाने और चर्चा कराने का आश्वासन दिया है, जिस पर हम लोग बहुत जल्दी एक दिन इस पर चर्चा करके सार्थक पहल करेंगे। हमारे बीच प्रांतीय जो सचिव है राजू टंडन जी से जानते हैं कि बीएसके के संबंध में अपना विचार अपना रखें। पूरे प्रदेश में डर और भय का माहौल था। जैसे ही डीपीआई से एक आदेश निकला, चिट्ठी पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा भय मुक्त वातावरण तैयार कर दिया वेतन की कटौती को लेकर। तो इसके लिए हमारा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन कल रात भर पदाधिकारी सोए नहीं, इस पर मंथन करते रहे और करके तुरंत सुबह जो है दुर्ग से, बस्तर से, सरगुजा से पदाधिकारी रायपुर में पहुंचे और लगातार मंत्रालय सचिवालय में अधिकारियों से मेल मुलाकात, और अंतिम समय में जब डीपीआई डायरेक्टर द्वारा मुलाकात नहीं हो पाया तो एससीईआरटी प्रभार में भी रहते हैं डीपीआई डायरेक्टर साहब, तो वहां आकर के जो है उनसे मुलाकात किया गया। 1 घंटे चर्चा की गई, सभी मुद्दों पर चर्चा हुआ, जिसमें बीएसके ऐप के लिए जो है स्पष्ट चर्चा हुआ, समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुआ, वेतन के संबंध में चर्चा हुआ, जिस पर स्पष्ट आदेश तो मिला है। लेकिन हम इस माहौल में भी जो है हम सभी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन टीम जो है आपको विश्वास दिलाता है, प्रदेश के सभी साथियों को, कि किसी का भी एक दिन का वेतन नहीं कटेगा। अगर कटने की बारी आएगी तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन खड़ा हुआ है और आपको हमेशा जो है विश्वास दिलाता है कि आपको एक दिन का वेतन भी कटने नहीं देंगे और उसके लिए हम लड़ेंगे और आपका वेतन दिलवा के रहेंगे। यही विश्वास और
दावे के साथ जो है मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसका हम स्वागत करते हैं बीएसकेएफ का। लेकिन शासन जो है इसका सही उपयोग करे और उसका जो है नेटवर्क सही करे, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करे, तभी जो है यह लागू करे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक। आप सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के पूरे प्रमुख पदाधिकारी रायपुर में दिखे। इसी बीच इस संगठन के संस्थापक फाउंडर मेंबर पुलेश चंद्राकर जो प्रांतीय प्रवक्ता के रूप में आज संगठन में कार्यरत है, आज के इस उद्देश्य को कि आज आप सभी को क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप सबको एक साथ रायपुर में आना पड़ा और विभिन्न दफ्तरों में आपको जाकर ज्ञापन देना पड़ा, तो इन्हीं संबंध में मैं जानना चाहूंगा पुलेश चंद्राकर जी से। बताएं कि आज सभी एक साथ रायपुर में कैसे इकट्ठे हुए। आज कोई शिक्षक अपने स्कूल को छोड़ के आना उतना जरूरी नहीं समझता। शिक्षक के साथ में आज की परिस्थिति में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही वो किसी भयावह से कम नहीं है। चाहे वो विभाग हो, चाहे पत्राचार हो, हर बार एक नई समस्या को जन्म देती है। ठीक उसी तरह अपने हम मूल मांगों से, जहां हम सड़क तक की लड़ाई लड़ रहे थे, आज एक नया पत्र जारी हुआ बीएसकेएफ के संबंध। बीएसकेएफ बहुत अच्छा ऐप है, ये शिक्षकों ने स्वीकार किया और आज प्रदेश के लगभग 95% शिक्षकों ने उसमें पंजीयन कर लिया है। लेकिन केवल 5% पंजीयन न होने की वजह से, या ये कहें कि मौसम या सर्वर या टेक्निकल इश्यू न होने की वजह से, यदि ईमानदार शिक्षक किसी कारणवश अपना अटेंडेंस नहीं कर पाता या अटेंडेंस लगाने के लिए अपने स्कूल परिसर में आधे से पौन घंटे जूझते हुए या पूर्ण रूप से अटेंडेंस उसका पूरा नहीं हो पाता, इस वजह से यदि उसकी गणना वेतन बनाने में की जाती है और कहीं चूक होता है 1-2 दिन ईमानदार शिक्षकों का, उसका वेतन काटा जाएगा, तो निश्चित तौर पे इन शिक्षकों की ईमानदारी और उनकी मेहनत पूरे पानी में फिर जाएगा। तो हम उन शिक्षकों की आवाज को उठाकर यहाँ डीपीआई सर से मुलाकात किए और हमने कहा कि उनकी वो संवैधानिक अधिकार है कि उसके वेतन को काटने से पूर्व उनसे उनकी अभिमत, उनके पत्र उनसे प्राप्त किया जाए कि आखिर आपके ऐप में ऐसा कोई प्रॉब्लम क्यों था जिसके वजह से आपका वेतन काटा जा रहा है। जब तक शिक्षक अपने तरह से स्पष्टीकरण के रूप में पत्र व्यवहार न करें, उसके बारे में न बताएं, तब तक उनके वेतन उनको पूर्व सूचना से दिए बगैर काटना अनुचित होगा। इन्हीं बातों को हमने रखा। सुंदर ढंग से हमारे डीपीआई सर ने उन बातों को सुना और बड़े ही अच्छे उनका व्यवहार रहा। डीपीआई सर बहुत ही अच्छे मिलनसार है और उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी अहित नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है और संगठन के शिक्षक साथियों से वादा करता है कि किसी भी शिक्षक साथी के साथ वेतन कटने जैसी कोई समस्या नहीं होगी। ये रविंद्र राठौर की टीम है और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की टीम है। ये आपके लिए सड़क से सदन तक लड़ने के लिए हमेशा थी, है और रहेगी। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।